नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना और सुना था शैरन अपने रूम की बालकनी में थी। बालकनी से वो सामने का नज़ारा अपनी आँखों में कैद कर रही थी। तभी उसकी आँखों में कुछ और पल चमके थे, पूरे पल जब उसे राशा मिली थी। जिस भी तरीके में मिली, जिस भी भाव में मिली, हर उस मुलाकात को शैरन की आँखों ने ज़रा दोहरा दिया था। उसके दिमाग ने दोहरा दिया था, उसके दिल ने दोहरा दिया था, ज़हन ने दोहरा दिया था। और फिर वो लास्ट वाला दृश्य उसकी निगाहों में आया था जब राशा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। हाँ, इजहार दिल। तभी राशा ने भी अपने कदम इसी रूम की तरफ बढ़ाए थे और फिर उसने भी बालकनी में जाकर अपनी यादों को टटोल लिया था, जो एक हाथ की दूरी की शर्त को लागू की जा रही थी। उसने खुद ही अपनी टाइनी फिंगर से उस शर्त में ढील दे दी थी और फिर अपने सर को शैरन के सीने पर रख दिया था। और फिर जब ये दोनों अंदर की तरफ आए थे तो उस सजे हुए आलीशान बेड को देखकर राशा की निगाहें ज़रा शर्मा गई थी और शैरन का दिल ज़रा शरारती मोड पर आ गया था। कुछ शब्दों का आदान प्रदान ज़रूर हुआ था, छुआ ज़रूर था कुछ शैरन ने, लेकिन उसके आगे कुछ हुआ नहीं था। क्या हुआ था ये आप लोगों को मालूम नहीं होगा, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। काजल ना जाने किससे लगातार फ़ोन पे बात कर रही थी। अभी तो वो एक रंग बिरंगे नाइट क्लब में थी, लेकिन अब एक बिल्डिंग के कॉरिडोर में आकर खड़ी थी। शायद वो किसी का कमरा था। कमरे के बाहर कॉरिडोर में थी। फ़ोन पर वो चिल्ला चिल्ला कर न जाने क्या क्या कह रही थी। उसकी भवें सी कुड़ रही थी तो कभी फैल जा रही थी, जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो और वो उससे कह रही है कि बस ना, हो गया ना, हो जाएगा, क्या है तुम इतना ही समझते हो। इसी तरह के कुछ स्लोगन उसके मुख से निकल रहे थे, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही साफ साफ पता लग रहा था कि वो चिड़ी हुई है। वहाँ आदिल जिस कार का पीछा कर रहा था वो कार एक कैफ़े के आगे रुक गई थी। उस कार के रुक जाने पर आदिल ने भी अपनी गाड़ी को रोक दिया था। वो इंसान उस गाड़ी से निकला था और आदिल को उसने अपनी आंखों और अपने सर से इशारा किया था कैफ़े के अंदर चलने का। आदिल ने अपनी गाड़ी खड़ी की और फिर वो भी अपनी गाड़ी से बाहर आया। अपने कदम उस आदमी की तरफ उसने बढ़ा दिए। धीरे धीरे वो आदमी जाकर एक टेबल पर बैठ गया और ठीक उसके सामने आदिल आकर बैठ गया था। क्या पियोगे, कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। आदिल ने कॉफ़ी की डिमांड की। एक वेटर आया और ये लिख कर ले गया। फिर उस आदमी ने आदिल से कुछ सवाल किए जो प्रोफेशनल थे, ना कि पर्सनल। जब उसके प्रोफेशनल सवाल पूरे हो गए तो आदमी कुछ ऐसी बात बोल गया जिससे आदिल हैरान हो गया था। क्या हुआ? तुम्हारे एक्सीडेंट की रिपोर्ट में क्या आया है? और जिसे तुम मनाने की कोशिश कर रहे हो वो मान नहीं रही, लेकिन किसके बूते पर? उस आदमी ने इतना ही कहा था कि उसने अपने आप को ज़रा चेयर की बैक से लगा दिया था, क्योंकि वेटर ट्रे लिए इन दोनों के दरमियान आ गया था। 2 कप वेटर ने रखे थे और एक छोटी सी प्लेट में कुछ खाने के लिए था। वो उसने वहाँ रखा और वो वेटर अपना सर झुकाए यहाँ से चला गया। कॉफ़ी लो। उस आदमी ने फिर से अपने आप को ज़रा टेबल के आगे किया और फिर आदिल को कॉफ़ी लेने के लिए कहा। आदिल ने वो कॉफ़ी ले ली थी। तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? आदिल ने सवाल कर दिया था सामने वाले से। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुम्हारे बारे में कितना जानता हूँ कितना नहीं? क्या इतना जानना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे फेवर में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ? हाँ, तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसमें मेरा क्या फेवर, मेरा क्या फ़ायदा? फ़ायदा है आदिल, बहुत बड़ा फ़ायदा है। तुम सोचो कि क्यों वो लड़की तुम्हारे साथ आने के लिए मना कर रही है। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? आदिल ने अपनी भवें सिकुड़ते हुए सामने वाले से सवाल कर लिया था। कहा ना मैंने आदिल, आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर वही बात, तभी तभी ये हाल है तुम्हारा। जितना कहा जा रहा है उतना सुनो। कह रहा हूँ ना मैं, बेनिफिट में रहोगे, बहुत बड़े बेनिफिट में।
इतना प्रॉफिट मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और उसके बदले तुम मुझसे क्या चाहते हो? आदिल ने पूछा था। कुछ नहीं, बस कुछ इम्पोर्टेंट वर्क। इतना ही कहा था कि अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लिए उस आदमी ने अपनी चाय के कप को अपने लबों से लगा दिया था। राशा का हाथ शैरन के हाथ में था और शैरन राशा को लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब इस पूरे रास्ते पर राशा ने नज़र डाली तो देखा कि इस रास्ते के किनारे किनारे जो पोल्स लगे हैं उनमें लाइटें लगाई गई हैं। एक पोल से दूसरे पोल्स तक जो झुकी हुई लाइटें हैं रंग बिरंगे प्रकाश फैला रही थीं। राशा को वो अच्छा लग रहा था। एक मध्यम रोशनी जिसमें हर तरह के रंग दिख रहे हैं मन को सुकून देता है। और जब आपके हाथ किसी सेफ हाथ में हो, बस वही भाव लिए राशा आगे बढ़ रही थी। शैरन भी आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ते बढ़ते राशा के कदम ज़रा थम से गए थे और उसके हाथों से शैरन का हाथ छूट गया था। राशा ने सामने देखा। ये स्विमिंग पूल का एरिया था। इतना खूबसूरत, कैसे कैसे एक पोल से दूसरे पोल्स के बीच जो झुकी हुई लाइटें थीं रंग बिरंगी जुगनू के आकार की थीं। जैसे ये सारे जुगनू यहाँ तैर रहे थे, बता रहे थे कि कोई है जो मोहब्बत अपने दिल में लेकर यहाँ कुछ लम्हे बिताने आया है। कोई है जो अपनी जिम्मेदारी निभाने आया है। कोई है जो बेशुमार यकीन लिए दिल में आया है। ये हल्की हल्की हवाएं जो चल रही थीं स्विमिंग पूल के ऊपरी सतह पर अपनी आकृतियाँ बना रही थीं। बहुत बहुत खूबसूरत। कौन कहता है कि हवा को कोई देख नहीं सकता? अगर आप इस स्विमिंग पूल की ऊपरी सतह को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हवाओं की दिशा क्या है, हवाएं किस तरह मुड़ रही हैं और हवाओं के अंदर क्या शरारत चल रही है। इसी तरह अलग अलग आकार इस स्विमिंग पूल की ऊपरी सतह पर दिख रहा था। इस स्विमिंग पूल की ऊपरी सतह पर कुछ और भी था। हाँ, खाने की टेबल जो इसके बीचों बीच लगाई गई थी, तैर रही थी जैसे किसी ने कागज़ की नाव बनाकर इस स्विमिंग पूल में उतार दी हो और वो बस अपनी जगह खड़े हल्का हल्का हिल रही थी। उस टेबल तक पहुंचने के लिए ज़मीन के स्तर से इस स्विमिंग पूल के ऊपरी स्तर पर वो प्लास्टिक की हल्की हल्की पत्तियों को सजाया गया था, जैसे कमल की पत्तियां उगती हैं पानी के ऊपर, उसी तरह। बस उन्हीं पे चलकर उस टेबल तक पहुंचना था। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत लग रहा था। इस पूल में इस टेबल के किनारे किनारे गुब्बारे पानी पर तैर रहे थे, जिनमें वो हल्की हल्की एलईडी लाइट जल रही थी जो आजकल छोटे छोटे सेल्स के साथ मौजूद होती है, जिन्हें न किसी तार की ज़रूरत होती है न किसी भारीपन की। तो बस ये गुब्बारे अलग अलग रंग लिए इस पानी में अपनी छवि बना रहे थे। राशा इन खूबसूरतियों को नोटिस करते करते ज़रा आगे बढ़ गई थी। तभी उसने अपनी आँखों में बेशुमार मोहब्बत लिए पीछे देखा था। पलट गई थी। उसने अपना रुख मोड़ दिया था। उसकी आँखों में प्यार मोहब्बत यकीन तो था ही, लेकिन इस पल की जितनी भी खूबसूरती थी राशा ने अपनी आँखों में बटोर ली थी और बटोर कर उसने शैरन को देखा था, जो राशा के एक एक एक्सप्रेशन को अपने दिल में भर रही थी। शैरन ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधा हुआ था और अपना सर झुकाया हुआ था, जैसे राशा के प्यार को वो स्वीकार कर रही है। उसके हर एक एक्सप्रेशन को वो रास्ता दे रही है उसके दिल तक पहुंच जाने का। अपना सर झुकाए, उस झुकावट में प्यार मोहब्बत और सबसे ज़रूरी विश्वास था, सबसे ज़रूरी यकीन था, भरोसा था। राशा की निगाहों ने इन 4 कदमों की दूरी से ही शरण की निगाह से संबंध जोड़ लिया था और फिर
गहरे संबंध में डूबे थे। आई कांटेक्ट शेयर किया था दोनों ने, एक बहुत सुकून दे देने वाला, जिसमें प्यार भी था, यकीन भी था, विश्वास भी था, भरोसा भी था और एक प्रॉमिस, बहुत मुलायम प्रॉमिस, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक वैसे ही। शरण की आंखों में चमक थी, बहुत प्यारी चमक, जिसके आगे इन लाइटों की चमक फीकी पड़ रही थी। राशा ने अपने तेज कदमों के साथ उन 4 कदमों की दूरी को भेद दिया था। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को खींच लेता है, उसी तरह राशा का दिल शरण के दिल ने खींच लिया था और राशा ने जाकर शरण को गले लगा लिया था। अपनी दोनों बाहें शरण की गर्दन में मोड़ दी थीं और शरण ने अपने दोनों हाथों से उसे समेट लिया था। उसकी कमर पर शरण के दोनों हाथ हिफाजत से बैठ गए थे। क्या हुआ बच्चा? हुँ? ये ये सब कितना खूबसूरत है शरण। क्या ये कोई ख्वाब है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? राशा का दिल ज़रा घबरा गया था। तभी शरण ने अपनी गर्दन से उसकी बाहों को निकाला और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने किया। उसकी आंखों में देखा, जो नम ज़रूर थी लेकिन चमक रही थी। नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान को। ये सपना नहीं है जो टूट जाएगा। ये मेरा प्यार है बच्चा, जो हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा, अपनी ब्यूटीफुल एंजल के लिए। ये कहकर शरण ने हल्के से राशा के लबों को चूम लिया था, जैसे कोई गुलाब को इनहेल करता है, ठीक वैसे ही। एक बहुत मुलायम टच लिए, जेंटल टच लिए, सॉफ्ट टच लिए राशा का हाथ थामा था शरण ने और फिर उन स्विमिंग पूल के पानी पर तैरती हुई पत्तियों पर शरण चली थी। राशा को एक कदम लेने में ज़रा डर लग रहा था कि कहीं वो स्विमिंग पूल के अंदर न चली जाए। तभी शरण ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चा, ऐसा नहीं होने वाला जैसा आप सोच रही हैं। मैंने नहीं सोचा कुछ भी। अरे मैंने तो सुन लिया। डर लग रहा है? थोड़ा सा। कुछ नहीं होगा, आइए। ये कहकर अपने हाथ को ज़रा, अभी तक तो शरण ने राशा के हाथ को पकड़ा हुआ था, लेकिन अब राशा ने अपनी हथेली में शरण का हाथ जकड़ लिया था और शरण मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी थी, स्टेप बाय स्टेप, छोटी छोटी पत्तियों से चलते हुए उस बड़े से टेबल पर दोनों पहुंच गए थे। राशा हल्का हल्का अभी भी कांप रही थी कि कहीं वो टेबल स्विमिंग पूल में डूब न जाए। कुछ नहीं होगा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाथ छोड़िए। नहीं, हाथ क्यों छोड़ना है? अरे चेयर पर नहीं बैठना, खाना नहीं खाना, खाना है, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो फिर आइए। ये कहते हुए शरण ने एक चेयर को अपने एक हाथ से पुल किया और फिर राशा उस पर बैठ गई थी। सामने जा रही थी शरण, लेकिन राशा ने उसका हाथ ही नहीं छोड़ा था। कुछ नहीं होगा बच्चा, मैं हूँ ना। जैसे ही शरण ने ये कहा, राशा ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाल लिया और राशा के ठीक सामने बैठ गई थी शरण। ये ठंडी ठंडी हवाएं ज़रा स्किन पर लग रही थी, स्किन के साथ साथ इस पानी पर लग रही थी, इन गुब्बारों को ज़रा अपनी जगह से हिला दे रही थी। तभी शरण ने खाना सर्व किया। राशा की निगाह शरण के चेहरे पर ही थी और फिर उसके दिल पर। वो जो ऊपर के 2 बटन्स खुले थे शरण के, बस राशा का ध्यान ज़रा खींच ले रहे थे। अब सबसे पहले क्या खाना है? राशा तो खोई हुई थी अपनी जगह पर। तभी शरण ने राशा की निगाहों को फॉलो किया और उसे अपने उस कॉलर बोन पर पाया। ये ठीक नहीं है,
ये तो कोई मतलब मेरी इज्जत पर अपनी नज़रें डाल रहा है। ये कहते हुए अपनी शर्ट के बटन को ज़रा एक दूसरे से मिलाने लगी थी शरण। रहने दो ना, राशा ने धीरे से कहा, और जैसे शरण का पूरा ध्यान उसकी वो धीमी आवाज़ खींच ले गई। क्या कहा? अब रहने दो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, रहने देते हैं। शरण की आवाज़ यहाँ खुश्क हो गई थी। धीरे से खाना परोस दिया था शरण राय प्रकाश ने, और फिर एक छोटी से निवाले को तोड़कर राशा के लबों तक लगाया था। शरण की निगाहों में देखते ही देखते राशा के लब खुले थे और फिर जो लाइन चलने लगी थी। ऐसे ही इन दोनों ने ये प्यार भरा डिनर कंप्लीट कर लिया था। अब चले। शरण अपनी चेयर से उठी थी और राशा के उस नैपकिन को उसकी गोद से उठाकर फोल्ड किया था और प्लेट पर रख दिया था। आप रहने दो, मैं कर लूँ। मैं कर रही हूँ ना। राशा बैठी हुई थी अपना चेहरा उठाए, और शरण ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। राशा के लबों पर एक तिनका बच गया था अभी, उस छोटे से पनीर के टुकड़े का। शरण ने धीरे से अपना चेहरा झुकाकर अपनी टंग से वो तिनका अपने अंदर ले लिया। राशा का दिल तेज हो गया था, धड़कनें भागने लगी थी जब शरण ने ये किया। रिलैक्स, बस एक तिनका हटा रहे थे। राशा के कानों में घुले थे शरण के वो मोहब्बत भरे लफ्ज़, और फिर राशा ने अपनी निगाहें चुरा ली थी। अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ टेबल पर ढूंढ रही है। रिलैक्स, आइए। शरण ये बखूबी समझी थी, और राशा का हाथ थामे फिर से वो उन्हीं पत्तियों पर चलकर अब इस स्विमिंग पूल के बीचों बीच से ज़मीन की सतह पर आ गई थी। जब ज़मीन की सतह पर ये दोनों आ गए थे तो पीछे मुड़कर राशा ने देखा था। अब कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसने अपने शब्दों को अपने वॉइस बॉक्स में ही रोक दिया था। क्या हुआ? कुछ कहना है? ये पॉसिबल कैसे हुआ? हम गिरे क्यों नहीं? तो आप चाहती हैं हम दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाएं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है स्विमिंग पूल में रोमांस करने का। क्या? चलो कमरे में। राशा ने ये कहते हुए अपना रुख मोड़ा और सामने की तरफ कर दिया। अरे रुकिए, ये क्या बात हुई? मुझे छोड़कर? हाँ, आपको छोड़कर। धीरे धीरे राशा के कदम आगे बढ़े थे तो शरण ने अपने कदमों को जल्दी करके राशा के कदमों से मिला दिया था। राशा अब अंदर की तरफ बढ़ने लगी थी, अपने बेडरूम की तरफ। तभी शरण ने उसका हाथ थामा था। रुकिए। उस थामने में बहुत कुछ था। रोकना, प्यार, मोहब्बत और एक प्रॉमिस भी। क्या हुआ? राशा ने पूछा। अब मैं अपने बच्चे को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलना चाहती हूँ। चलिए। लॉन्ग ड्राइव पर? हम आए भी तो इतनी लॉन्ग ड्राइव कर गए ना। अच्छा, तो क्या मेरा बच्चा थक गया है? ये लॉन्ग ड्राइव अलग है, कुछ स्पेशल दिखाना है। अब इससे भी स्पेशल? शायद। चलिए। अब चलो, राशा ने धीरे से कहा और शरण के कदमों के पीछे अपने कदमों को कर दिया था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाहर आ जाइए। हाँ, निकालना मेरी जिम्मेदारी है ना आप लोगों को। तो बस इतना ही था ये एपिसोड। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ज़रा पेज मैनेज कर लूँ, और क्या बोलना चाह रहे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। और बस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी जा रही हूँ। सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।